हाई कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने के दिए आदेश। बागवानी विभाग के 900 कर्मचारी को मिलेगा इस फैसले का लाभ। 2 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने के बाद याचिकाकर्ताओं को नियमित करने के लिए कहा। ग्रेच्युटी अवकाश के बदले नकद भुगतान की पूरी बकाया राशि कर रही है सरकार। पेंशनर्स के बकाया मेडिकल बिलों के भुगतान का सरकार ने दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बागवानी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने विभाग को आदेश दिया है कि वह राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमितीकरण नीति के अनुसार 2 वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने के बाद याचिकाकर्ताओं को नियमित करे। अदालत के फैसले से 900 कर्मचारियों को लाभ होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि उन्हें बागवानी विभाग में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टमैन, फैसिलिटेटर, सर्वेक्षक, तकनीकी अधिकारी, प्रोग्रामर आदि के रूप में आउटसोर्स आधार पर रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नीति के अनुसार इन्हें नियमितीकरण के लाभ से वंचित किया जा सके। वहीं राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारी बागवानी विभाग के कर्मचारी नहीं है, बल्कि वे सोसाइटी के कर्मचारी है जो एक स्वायत्त निकाय है। इस तरह हिमाचल सरकार की ओर से तैयार नियमितीकरण नीति का लाभ नहीं ले सकते। सरकार ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की नीति आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि ये नीति केवल उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्हें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या तत्कालीन हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती किया गया था। हाई कोर्ट ने तर्क को नकारते हुए सभी याचिकाकर्ताओं को नियमित करने का आदेश दिया है। ग्रेच्युटी अवकाश के बदले नकद भुगतान की पूरी बकाया राशि जारी कर रही है सरकार। पेंशनरों के बकाया वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और मेडिकल बिलों के भुगतान पर राज्य सरकार ने अदालत को बताया है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनर्स को भुगतान करने के लिए आवश्यक मंजूरी दी गई है। ये जानकारी कोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रत्न ने दी, जिन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त से 23 सितंबर को प्राप्त निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखा। इन निर्देशों में बताया गया है कि मधु देष्टा बनाम राज्य सरकार और अन्य संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए वित्त विभाग ने कैंसर और हृदय रोगी जैसे जानलेवा बीमारियों से पीड़ित पेंशनरों को बकाया राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी 3 जनवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 की अधिसूचनाओं के कुछ प्रावधानों में छूट देकर दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह पहले से ही जानलेवा बीमारियों से पीड़ित पेंशनरों के मामले में ग्रेच्युटी और छुट्टी के बदले नकद भुगतान की पूरी बकाया राशि जारी कर रहे हैं। अदालत को बताया गया है कि राज्य सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल प्रतिपूर्ति दावों को निपटाने के लिए सभी सरकारी विभागों को पर्याप्त धनराशि प्रदान कर रही है। सरकार ने यह भी दोहराया कि वह सभी देय और स्वीकार्य मेडिकल प्रतिपूर्ति दावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इन निर्देशों में राशि जारी करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई थी, लेकिन महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया है कि संबंधित विभागों को मंजूरी मिलते ही तुरंत राशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस प्रक्रिया में 7 से 14 दिन लग सकते हैं। इस पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई की तारीख से पहले गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनरों के बकाया और मेडिकल बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। अदालत ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा, विद्युत निगमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों के वकीलों को भी आदेश दिए हैं कि वह इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और बकाया राशि जारी करना सुनिश्चित करें। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।